आतंक की मंडी में हथियारों का बड़ा खेल, हिल जाएगी दुनिया जब होगा टेरर ऑन सेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। 20 साल तक अफगानिस्तान में तैनात रहने के बाद 30 अगस्त 2021 को अमेरिकी सेना के आखिरी 4 विमानों ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और इसी के साथ 20 साल पहले शुरू हुआ अमेरिका का युद्ध भी समाप्त हो गया था। अफगानिस्तान से लौटते वक्त अमेरिकी सेना भारी मात्रा में हथियार, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान, नाइट विजन, कम्युनिकेशन और सर्वेलांस डिवाइस जैसे लाखों सैन्य उपकरण छोड़ कर गई थी, जिसका इस्तेमाल अब तालिबान कर रहा है और अपने साथी आतंकी संगठनों को बेच रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा खतरा है। आतंक की मंडी में हथियारों का बड़ा खेल, हिल जाएगी दुनिया जब होगा टेरर ऑन सेल। आतंकियों को मिले अमेरिकी हथियार। अमेरिका की भूल भारत को पड़ रही भारी। तालिबान बेच रहा अमेरिकी हथियार। अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़े हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका असर अब पूरे एशिया पर दिखाई देने लगा है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक जो हथियार छोड़कर गए थे, उस पर पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। तालिबान अब अमेरिकी हथियारों को आतंकियों को सप्लाई करने में लगा है। काबुल से हथियार अब 583 किलोमीटर दूर कश्मीर पहुंच रहे हैं। लश्कर और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन हथियारों की बड़ी खेप तालिबान से खरीद रहे हैं। सीमा पार से यह हथियार कश्मीर भेजे जा रहे हैं। पीओके में आतंकी इन दिनों अमेरिकी हथियारों को चलाना सीख रहे हैं। इसके लिए सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ट्रेनिंग दे रही है। तौबा हिजबुल मुजाहिदीन को इसमें ट्रेनिंग ऐसे दे रहा है और आने वाले समय में इनको बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये सोफिस्टिकेटेड है, अल्ट्रा टेक्नोलॉजी से लैस है और हिंदुस्तान की फौज के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकती है। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में अमेरिकियों द्वारा छोड़े गए हाईटेक तकनीक वाले आधुनिक हथियारों और उन्नत नाइट विजन उपकरणों का इस्तेमाल अब नियंत्रण रेखा के पास मौजूद पाकिस्तानी आतंकवादी कर रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि इरिडियम सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेट कश्मीर में एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। ये वही इरिडियम सैटेलाइट है जिनका अमेरिकी सेना इस्तेमाल करती थी। माना जा रहा है कि अमेरिकी सेना जो सेट अफगानिस्तान में छोड़कर गई है, वही आतंकियों के हाथ लगे हैं। इरिडियम सैटेलाइट सिस्टम्स जैसे इक्विपमेंट्स भी आतंकवादियों के पास देखे गए हैं, जो कि अमेरिकन आर्मी की एक खासियत हुआ करते थे। अब इन कम्युनिकेशन सिस्टम्स का उपयोग वो आपसी कम्युनिकेशन के लिए करेंगे और इनको डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद अफगान जेलों में बंद कई आतंकवादियों को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क द्वारा रिहा कर दिया गया और वे सभी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य ग्रुप के आतंकी अब पीओके शिविरों और लॉन्च पैड पर पहुंच गए। पिछले 1 साल में भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीजफायर की सहमति बनी थी। इसके बावजूद 6 से 8 बार पाकिस्तान ने आतंकी घुसपैठ की कोशिश की, जिन्हें नाकाम कर दिया गया। सूत्रों की माने तो इस वक्त लॉन्च पैड पर लगभग 100 से 130 आतंकवादी मौजूद हैं,
जिनके पास अमेरिका के आधुनिक हथियारों का जखीरा मौजूद है। अमेरिका तो एक किस्म से भाग गया वहाँ से, क्योंकि वहाँ से भाग गया तो हथियारों को छोड़ गया पीछे। जैसे कि मैंने कहा कम से कम ये $60 बिलियन के हथियार हैं, इतनी बड़ी तादाद में कि कम से कम 300,000 सोल्जर्स जो हैं उन हथियारों से इक्विप किए जा सकते हैं। और ये सारे के सारे एडवांस्ड है, सोफिस्टिकेटेड, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव हैं। इन वेपन्स के अलावा बख्तरबंद गाड़ियाँ छोड़ गया, टैंक्स छोड़ गया, आर्टिलरी गन छोड़ गया, हेलीकॉप्टर छोड़ गया, हवाई जहाज छोड़ गया। इतने बड़े पैमाने पर, जैसे कि मैंने कहा कि 3 लाख सोल्जर्स की फौज को खड़ा किया जा सकता है इन हथियारों से। यूं तो तालिबान लगातार इस बात पर जोर देता आया कि वो एक बेहतर तालिबान है और कोई भी हथियार आतंकियों के हाथों ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी कदम उठा रहा है। लेकिन एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों को अफगान डीलर तालिबान के लड़ाकों से खरीदकर पाक अफगान सीमा की दुकानों पर खुलेआम बेच रहे हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए ट्रकों में फल और सब्जियों के द्वारा ये हथियार पीओ के लाए जा रहे हैं और यहां से दहशत फैलाने के लिए इन हथियारों को भारत में सप्लाई किया जा रहा है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फल और सब्जियों ले जाने वाले ट्रकों में भरकर इन हथियारों की तस्करी की जाती है। ये हथियार पाक अफगान बॉर्डर पर स्थित खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते उत्तरी वजीरिस्तान और बजौर होते हुए बलूचिस्तान पहुंचाए जाते हैं। इसके बाद यहां से वे हथियार पीओके होते हुए भारत की सीमा में दाखिल होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अगस्त 2021 में अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। पीछे रह गया तो बस हथियारों और सैन्य उपकरणों का वो जखीरा जो अब पाकिस्तान के रास्ते भारत पहुंचकर दहशत फैला रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का आरोप लग रहा है। हथियारों का बाजार फल फूल रहा है और जिन हथियारों की तस्करी की जा रही है उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी हमलों में हो रहा है। तालिबान कर रहा हथियारों की डील। अफगान पाक बॉर्डर पर हथियारों की मंडी। घाटी में हथियार सप्लाई कर रहा लश्कर। अफगानिस्तान में भले ही युद्ध खत्म हो गया हो, लेकिन वहां की सत्ता में बैठा तालिबान अब पूरी दुनिया के लिए अफगानिस्तान को हथियारों का सबसे बड़ा बाजार बना रहा है। अफगानिस्तान में खुलेआम हथियारों की बोली लग रही है। आतंकी संगठन बड़े पैमानों पर हथियारों का जखीरा अफगानिस्तान से दूसरे मुल्कों में ले जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की नजर अफगानिस्तान के इसी बाजार पर है। लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के हथियार को खरीद रहे हैं। इन हथियारों को सीधे घाटी पहुंचाया जा रहा है। इसके सबूत हाल के दिनों में घाटी में हुए आतंकी हमलों में दिखाई दिए। वैष्णो देवी यात्रियों की बस पर बम से आतंकियों ने हमला किया। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन JKFF ने ली। आतंकी हमले के बाद जांच NIA को सौंपी गई तो काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि आतंकियों ने चुटकी बम से बस को निशाना बनाया था। सूत्रों की माने तो कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में चुटकी बम का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। फरवरी में भी घाटी में 15 चुटकी बम इस्तेमाल किए गए। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है चुटकी बम और ये इतना घातक क्यों। चुटकी बम बेहद छोटे साइज का होता है। इन बमों को चुंबक या गोंद से गाड़ियों में लगा दिया जाता है। चुटकी बम का वजन करीब 250 ग्राम होता है। इसे रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। चुटकी बम का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध और अफगान युद्ध के दौरान हुआ। बम को फटने में सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। इसके धमाके से इलाके में बड़ा नुकसान होता है।
कश्मीर घाटी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नई बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से ही मैग्नेटिक बमों का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले इराक में इस तरह के बम से हमलों को अंजाम दिया गया, लेकिन बाद में तकनीक तालिबानी आतंकियों के हाथ लग गई। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले उसके लड़ाके इन बमों का इस्तेमाल नाटो की सेना के खिलाफ करते थे। माना जाता है कि ISI को ये तकनीक तालिबान से मिली, जो लश्कर और जैश के साथ मिलकर अब घाटी में बड़े पैमाने पर स्टिकी बमों के खेप पहुंचा रहा है। स्टिकी बम तो महज केवल वानगी भर है। सीमा पार में बड़े पैमाने पर अमेरिकी हथियार घाटी में पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पिछले साल अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और नाटो सेनाओं के हटने के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर के कई हिस्सों आतंकियों के पास से M4 कार्बाइन राइफल मिली। दिसंबर 2020 में भी आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को मार गिराया था। इन सब के पास से अमेरिकी हथियार बरामद हुए थे। M4 कार्बाइन राइफल कितनी घातक है, इसका अंदाजा इसके टारगेट से लगाया जा सकता है। M4 राइफल का इस्तेमाल सटीक निशाने और रात में निशाना साधने के लिए किया जाता है। इसमें मामूली बदलाव कर इसे ग्रेनेड लॉन्चर भी बनाया जा सकता है। इसकी तुलना कई बार AK-47 से की जाती है। ये राइफल करीब 600 मीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। साथ ही ये लगातार 950 गोलियां भी दाग सकती है, जो इसे बेहद घातक बनाती है। ये राइफल अमेरिका में बनी है। इस राइफल का इस्तेमाल दुनिया भर में 60 देशों की सेनाएं करती हैं। इनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से लौटने के बाद नाटो की सेना 3.5 लाख से ज्यादा राइफल वहीं छोड़ दी थी। इनमें भारी मात्रा में M4 राइफल भी शामिल थी, जो अब धीरे धीरे आतंकियों के पास पहुंच रही है, जिसका इस्तेमाल आतंकी संगठन घाटी में दहशत फैलाने के लिए कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान छोड़ा तो अपने पीछे हथियार भी छोड़े थे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर किस तरह से इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद देखिए, क्योंकि हथियार छोड़े गए तो जितने भी कई देशों की पूरी सेना के पास हथियार नहीं थे, उतने हथियार थे। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं कि अगस्त 2021 में तालिबान की वापसी के बाद अमेरिकी फौज आखिर कैसे भागी और अपने पीछे वो कौन कौन से हथियार हैं जो कि तालिबान को मिल गए। 29,681 विस्फोटक डिफ्यूज डिवाइसेस मिली थी, वहीं 16,191 इंटेलिजेंस सर्विलांस और टोही उपकरण भी बरामद हुए थे। इसके साथ ही 1,62,643 कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स भी मिले, तो वहीं 75,898 सैन्य गाड़ियां भी मिली, 5,99,690 हथियार और 208 विमान। ये वो तमाम हथियार है, ये वो तमाम चीजें हैं। जब अमेरिकी फौज वहां से गई तो जो हथियारों का जखीरा छोड़कर गई थी वो तालिबानी सेना को वहां पर मिला था। चलिए, और अब हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं, और ये जानकारी पाकर आपको हैरानी होगी कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में जितने हथियार छोड़ दिए थे उससे काफी कम यूक्रेन की सेना के पास हथियार हैं, जो आज रूस के सामने बड़ी चुनौती बन चुकी है। और बात अब इन घातक हथियारों की भी करते हैं जिन पर तालिबान का कब्जा है और वो खुलेआम आतंकी संगठनों को बेच रहा है, जिसका इस्तेमाल आतंकी संगठन घाटी में करने की फिराक में है। साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान के वैज्ञानिक इस तकनीक का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ खुद को मजबूत करने में लगे हैं। 3,58,503 M16 और M4 कार्बाइन है, वहीं AK-47 भी बरामद हुई है। ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल, वहीं 1,26,295 M9 G19 पिस्टल है, 64,363 M249 और RPK M240 NSV मशीन गन, 25,327 40 mm, वहीं GP 25/30 M20 ग्रेनेड लॉन्चर, 9,877 RPG 7 SPG 9 रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन्स और 2,606 60 mm के और इसके साथ ही 82 mm के मोटरार, 122 mm के भी हथियार जो हैं वो उन सबको बरामद हुए हैं।
तो ये आपको हथियारों के बारे में जानकारी दी गई कि कौन कौन से हथियार और कितनी मात्रा में ये हथियार बरामद हुए थे। वहीं अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी का सबूत इस बात से भी मिलता है कि साल 2020 के अंत तक सुरक्षा बलों ने 176 आतंक विरोधी अभियान चलाए थे। भारी मात्रा में हथियार सेना को यहां पर बरामद भी हुए और इसके साथ ही कई ऐसे भी मुठभेड़ हुई जहां आतंकियों के पास से कोई बड़ा हथियार नहीं मिला। लेकिन 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से ये आतंकी फिर से हथियार बंद नजर आ रहे हैं। आतंक पर भारतीय फौज करेगी प्रहार, हर घुसपैठ होगी नाकाम। आतंकियों पर सेना की नजर। तालिबान के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले अमेरिका ने 2001 के बाद से अफगान सेना और पुलिस को हथियार और ट्रेनिंग पर 83 अरब डॉलर यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। और 2021 में अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिकी सैनिकों ने हजारों करोड़ के हथियार तालिबान को तोहफे में दे दिए। सवाल तब भी उठे थे, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि उनके सैनिकों ने हथियारों को बर्बाद कर दिया है। तालिबान को केवल कबाड़ मिला है, उन हथियारों का अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत यह है कि आज तालिबान उन्हीं हथियारों के दम पर मजबूत हो रहा है और दूसरे आतंकी संगठनों को हथियार बेच भी रहा है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता घाटी में बन रहे नए आतंकी संगठन है जो जैश और लश्कर का नया चेहरा है। PAFF एक ऐसा ही आतंकी संगठन है जो जैश ए मोहम्मद का नया मुखौटा है। इसी साल जनवरी में इस आतंकी संगठन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें इस गुट के आतंकी M29 ऑटोमेटिक राइफल, 509 टैक्टिकल गन, M1911 पिस्टल और M4 कार्बाइन राइफल लिए दिखाई दे रहे थे। ये वही हथियार हैं जो अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में छोड़ आई थी। अफगानिस्तान से वापस जाते समय अमेरिकन आर्मी ने अपने बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशंस, बहुत सारे व्हीकल्स और तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट्स वहीं पर छोड़ दिए थे। ये सारे इक्विपमेंट्स तालिबान के हाथ में लग गए और तालिबान ने ये सब पाकिस्तान आर्मी को भी ट्रांसफर किए थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान आर्मी तालिबान को एक अच्छा खासा बैकअप दे रही थी। आतंकियों के पास पहुंच रही अमेरिकी हथियारों की खेप से सुरक्षा एजेंसियां हर वक्त अलर्ट पर हैं। 9 मई को पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर RPG से हमला हुआ था। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। हैरान करने वाली बात यह है कि RPG का इस्तेमाल अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाके करते रहे हैं। दो 2021 में पंजशीर से तालिबान के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में अमेरिका ने पंजशीर में RPG-22 की सप्लाई की थी। फिलहाल दुनिया भर के 12 देश इसका इस्तेमाल करते हैं, इनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी शामिल हैं। वहीं अगर बात करें भारत की, तो इन अमेरिकी हथियारों से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी तैयारी की है। सूत्रों की माने तो भारत को पहले ही अंदेशा था कि तालिबान इन हथियारों को आतंकी संगठन को बेचेगा।
यही वजह है कि भारत ने इससे निपटने की तैयारी भी अब शुरू कर दी। अफगानिस्तान से आ रहे इस नए खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार कश्मीर पुलिस को नए और एडवांस हथियार मुहैया करा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की पहली पुलिस फोर्स होगी जिसके पास अमेरिका में बनी 6 सावर 716 राइफल और 6 सावर MPX 9mm पिस्टल होगी। इसके अलावा सेना अपने सैनिकों के लिए बड़ी संख्या में लेवल 4 जैकेट ऑर्डर कर रही है, क्योंकि इससे सैनिकों को स्टील कोर गोलियों से सुरक्षा मिलेगी। फायर। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान से आ रहे इन हथियारों की तस्करी तो हो रही है, साथ ही बॉर्डर पार से ड्रोन के जरिए भी हथियार और कई सैन्य उपकरण आतंकियों के ठिकानों के पास गिराए जा रहे हैं। ऐसे में BSF के जवानों को इल्यूमिनेशन बम यानी कि रोशनी फैलाने वाले बम दिए गए। ये बम 200 से 300 मीटर के एरिया में रोशनी फैलाते हैं, जिससे तस्करों के लिए ड्रोन से हथियार भेजना मुश्किल हो जाता है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर में मिलिटेंट्स को मिल रहे हथियारों और आतंकियों की बढ़ती घुसपैठ से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास एक मजबूत घुसपैठ और आतंकवाद रोधी ग्रिड है, साथ ही हमारे सैनिक भी एडवांस वेपन से लैस हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना काफी आधुनिक हुई, लेकिन उसके सामने अब चुनौती आतंकियों के हाथ लग चुके अमेरिकी हथियार हैं, जो घाटी में आतंक का नया फ्रंट होगा, जिससे लड़ना भारतीय सेना के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। आतंक की मंडी में हथियारों का बड़ा खेल, हिल जाएगी दुनिया जब होगा टेरर ऑन सेल।